बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो तीन अहम चीज़ें हैं जिसके हवाले से आज के इस व्लॉग में तफ़सीलात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला तो ये कि इमरान खान साहब का जो मियां वाली और मरीम नवाज़ का जो फ़तेह जंग में जलसा हुआ है, इस जलसे का कंपैरिजन किया जा रहा है कि कौन सा जलसा कितना बड़ा था, किसमें कितने लोग थे और मुख्तलिफ राय सामने आ रही है, फुटेजेस भी सामने आ रही हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि कौन जीता, कौन हारा, किसके जलसे में कितने लोग थे, किसके जलसे में लोग नहीं आए, कौन क्या करता रहा, तकरीरें जो कि सेम टाइम पे होनी थी वो नहीं हुई। इससे रिलेटेड कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, इस वक्त जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई हुई है, इससे रिलेटेड ये चीज़ें जो कही गई कि ये एक डील का नतीजा थी, लेकिन नाजरीन ये जो डील थी, इस डील के नतीजे में मरीम नवाज़ काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, क्योंकि जो कुछ वो चाहती थी वो उनको नहीं मिला। मरीम नवाज़ क्या चाहती थी और वो काफ़ी अपसेट क्यों हैं और क्यों बहकी बहकी सी वो इन दिनों बातें कर रही हैं, इससे रिलेटेड भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। अंदर खाने क्या चल रहा है, नून लीग के अंदर किस कदर इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ चुके हैं, ये भी आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले दोनों जलसों के ऊपर मैं आता हूं। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि दोनों जलसों का कंपैरिजन करके ये चीज़ कही जा रही है कि इमरान खान साहब का जो जलसा था वो कामयाब इसलिए था क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से जो जलसा किया गया वो उनके अपने शहर में किया गया, यानी कि अपने होम ग्राउंड के ऊपर उन्होंने जलसा किया और वो इतनी बड़ी तादाद इकट्ठी करने में कामयाब हुए। जबकि जो मरीम नवाज़ का जलसा था वो एक छोटी सी तहसील के अंदर किया गया और वो उनका होम ग्राउंड भी नहीं था। इस वजह से मरीम नवाज़ का जलसा जो था वो इमरान खान साहब के जलसे के मुकाबले में कामयाब नहीं था। अब जो लोग ये कंपेयर कर रहे हैं, एटलीस्ट वो एक चीज़ तो माने कि इमरान खान साहब का जो जलसा था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था मरीम नवाज़ के मुकाबले में। नहीं तो पहले तो ये होता था कि ये मानने को ही लोग तैयार नहीं होते थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो अच्छे खासे जलसे कर रहे हैं, अच्छी खासी आवाम वहाँ पर आती है। लेकिन अब जो मुखालफीन हैं, एटलीस्ट इस बयानिए के बाद एक चीज़ तो वो मान गए हैं कि इमरान खान साहब ने एक कामयाब जलसा किया मरीम नवाज़ के मुकाबले में। अब मरीम नवाज़ का जो जलसा था, एक चीज़ तो ये याद रखें कि वो जलसा नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि वो जलसी थी और उसके अंदर कोई 2000 लोग भी शरीक नहीं हुए थे। और मरीम नवाज़ के जलसे का जो वक्त था वो भी 4 बजे के करीब था, यानी कि असर के बाद का या असर के करीब करीब का, और इमरान खान साहब का भी सेम ही वक्त था। लेकिन मरीम नवाज़ ने जो तकरीर की वो रात को 9 बजे के बाद की, जबकि इमरान खान साहब की जानिब से अपने टाइम के ऊपर ही जो तकरीर थी वो की गई। अब इनिशियल स्टेजेस के ऊपर सोचा ये गया कि इमरान खान साहब के जलसों को चूंकि हमने काउंटर करना है तो इसलिए उनके वक्त जो जो उन्होंने जिस वक्त के ऊपर उन्होंने करना है तो उसी वक्त मरीम नवाज़ भी करेंगी, तो इससे क्या होगा कि ऑडियंस बट जाएगी। लेकिन नाज़रीन, उस वक्त मरीम नवाज़ के जो जलसे की हालत थी बड़ा उसके अंदर तो उस वक्त बिल्कुल भी जो रश था वो नहीं था। यानी कि जो अगर 2000 लोग कहें कि जो आए भी हुए थे, हालांकि शायद 2000 भी ना हो, लेकिन उस वक्त ये तादाद भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से ये जो तकरीर है वो नहीं की गई और इतना ज़्यादा इसको डिले किया गया और 9 बजे जाकर उनकी जानिब से जो तकरीर थी वो की गई। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो मियाँ वाली में इमरान खान साहब की जानिब से जलसा किया गया, ज़बरदस्त जलसा और भरपूर जलसा किया गया। और सबसे अहम बात उस जलसे की ये थी कि उस जलसे के अंदर बच्चे और ख़वातीन, बुज़ुर्ग ख़वातीन भी मौजूद थीं और वो जो सारा का सारा क्राउड था वो चार्ज था एज़ कम्पेयर टू मरीम नवाज़ की जो जलसी थी। तो एटलीस्ट इस वक्त खुद ये लोग मान चुके हैं कि इमरान खान साहब ने एक कामयाब और तारीखी जो जलसा है वो किया है और यूं 1-0 जो है वो इस वक्त हो चुका है, क्योंकि जलसों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। दूसरी साइड पर नाजरीन एक और चीज़ आपके साथ जो मैंने शेयर करनी है। एक तो नाजरीन ये प्लान किया गया, जो मरीम नवाज़ ने अपने जलसे स्टार्ट किए कि नए इंतखाबात, चूँकि नून लीग के अंदर इस वक्त ये वाज़े जो इख्तलाफ है वो मौजूद है कि नए इंतखाब की जानिब जाना चाहिए। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के अंदर मौजूद है। शहबाज शरीफ नहीं कराना चाहते, नवाज़ शरीफ चाहते हैं। और मरीम नवाज़, एक तो उसका ये इशारा मिलता है कि जो जलसे कर रही हैं वो एक अवामी राब्ता मुहिम वो चला रही हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर जो इसका मकसद था वो इमरान खान साहब के जो जलसे कर रहे हैं उसको काउंटर करना, इमरान खान साहब की तहरीक को काउंटर करना था। और मरीम नवाज़ को ये मशवरा दिया गया, बल्कि मंसूबा बाकायदा तौर पर बनाया गया कि मरीम नवाज़ ये जलसे
करें, और इसमें यह भी कहा गया कि मीडिया भी आपके साथ है। अब यहां पर एक और कंपैरिजन मैं आपके सामने रखता हूं कि मरियम नवाज की मीडिया कवरेज जो उनके जलसे को मिली और इमरान खान साहब के जलसे को जो मीडिया कवरेज मिली है, उससे भी आप बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये कहते हैं मीडिया वाले कि हमने इमरान खान साहब के जलसे को मीडिया में ब्लैकआउट नहीं किया, उनके तकरीर जो है वो दिखाई गई। जहां तक तकरीर की बात है, तकरीर तो ठीक है दिखाई गई, लेकिन एज कंपेयर टू मरियम नवाज आप जब उसको करते हैं, कोई भी जलसे की जब कवरेज की जाती है तो बाकायदा तौर पर तकरीर तो आप दिखाते ही दिखाते हैं, क्योंकि वो तो आपकी मजबूरी है, लेकिन जलसे से पहले वहां पर लोगों से बातचीत, मुख्तलिफ पैकेजेस जो हैं वो बाकायदा बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ बीपर्स होते हैं जलसे से पहले कि अब जलसागाह में इतने लोग जो है वो आ चुके हैं, जलसागाह भरा हुआ है, इमरान खान साहब इस वक्त आएंगे। वो चीज़ इमरान खान साहब के जलसों के साथ नहीं की जा रही, लेकिन मरियम नवाज के जो जलसे हैं वहाँ पर तो बड़ा दिखाया जाता है कि अभी 10 मिनट बाद मरियम नवाज खिताब करेंगी और अभी मरियम नवाज आ गई हैं और जलसे में इतने लोग हैं और ये नारे लगा रहे हैं और बड़ा जोशो खरोश है। तो ये असल में ब्लैकआउट होता है। जहाँ तक तकरीर का मामला होता है, दिखाने का, वो तो मीडिया की मजबूरी है कि इमरान खान साहब इस वक्त मजबूरी बन चुका है मीडिया की, वो उनको तकरीर नहीं दिखाएगा तो इससे उनकी अपनी रेटिंग के अंदर जो फ़र्क है वो पड़ेगा, और वाज़े तौर पर फ़र्क पड़ा भी है कि ARY न्यूज़ और दीगर चैनलों का अगर कंपैरिजन किया जाए कि जब इमरान खान साहब की जानिब से शुरू में जो जलसे थे कराची, पिशावर और लाहौर में जो किए गए, तो ये चीज़ भी नाज़रीन आप यहाँ पर समझ लें कि ब्लैकआउट क्या होता है, और कोई अगर आपसे पूछे तो इस हवाले से आप उनको बयान कर सकते हैं। तो बहुत बुरी शिकस्त हुई है। जिसने भी ये मंसूबा बनाया या मरियम नवाज के साथ मिलकर बनाया कि मीडिया भी साथ देगा और सारा कुछ होगा, इस तमाम तर चीज़ों का बावजूद बुरी शिकस्त भी हुई है मरियम नवाज को, और मरियम नवाज ने इस वक्त अपना मजाक भी उड़ाया, और यहाँ तक मजाक उड़ाया कि 4 बजे दिन के उजाले में जलसा करने की बजाय रात के अंधेरे में जलसा किया गया, कि ताकि उससे भी कोई जो कुछ चीज़ें हैं जो लोग नहीं आए उसको किसी तरीके से कवर किया जा सके कि नहीं, रात के अंधेरे में जो है वो ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब की तकरीर और मरियम नवाज की तकरीर की एक दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब ने नाज़रीन एक तो जो उनके कारकुनान के खिलाफ प्लान बनाया जा रहा है कि गिरफ्तारियां और दीगर चीज़ें, शहबाज गिल वाला वाक़या भी सामने आया, तो उस पर इमरान खान साहब की जानिब से एक वार्निंग दी गई है कि ये जो 3 स्टूजीज़ हैं और इनके हैंडलर्स हैं, अगर उनके कारकुनान को कुछ किया गया तो इनको इमरान खान साहब नहीं छोड़ेंगे। अब नाज़रीन यहाँ पर एक चीज़ का इजाफा हुआ है हैंडलर्स का, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है कि ये हैंडलर्स कौन है, ये हैंडलर्स कौन है। इस हवाले से आपने भी अपनी राय का इजहार करना है कि क्या ये हैंडलर्स अमेरिका की तरफ तो इमरान खान साहब इशारा नहीं कर रही है, किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं, और अगर अमेरिका की तरफ इशारा कर रही हैं तो अमेरिका को इमरान खान साहब ये क्यों कहेंगे कि मेरे कारकुनान को कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो बहरहाल आपने इसके ऊपर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हैंडलर्स कौन है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं। बहरहाल एक तो इमरान खान साहब ने ये चीज़ वाजे भी की और उनको बताया भी कि मेरे कारकुनान को कुछ नहीं होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब की जानिब से अगेन अदालतों के हवाले से एक क्वेश्चन किया गया कि जो मंडी लगाई गई, ख़ास तौर पर जो सिंध हाउस में लगाई गई, इमरान खान साहब ने कहा कि लोगों की जो मंडी लगी, क्या अदालतों को उसके ऊपर सो मोटो नहीं लेना चाहिए था। तो ये भी एक क्वेश्चन इमरान खान साहब ने अगेन अपने उस जलसे के अंदर, मियांवाली के जलसे के अंदर रिपीट किया, और ये दो बड़ी अहम चीज़ें थीं जो इमरान खान साहब की जानिब से उस जलसे में की गई। और आखिर में 20 से 29 तारीख तक की जो कॉल है उसका भी बताया गया कि लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी, और जून में चूँकि बजट भी आना है तो ये भी याद रखिएगा मई का महीना इस वजह से भी अहम है कि बजट के बाद इस वक्त फुल कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब की भी कि पहले ऐलान हो जाए और बजट के बाद जो इंतखाबात हैं वो भी हो जाएं। दूसरी साइड पर नाजरीन जो मरियम नवाज़ हैं उनके हवाले से भी कुछ आपके सामने मैं चीज़ें रखता हूँ। मरियम नवाज़ ने जो तकरीर की है उस तकरीर के अंदर मरियम नवाज़ ने एक चीज़ जो दोबारा से कही है, और उसको मैं थोड़ा सा रिलेट भी करूंगा जो ये डील वाला सारा मामला चल रहा है उससे। सबसे पहले वो लाइन सुने। मरियम नवाज़ कहती हैं कि एक तकर्री क्या हुई, इमरान खान की आंखें भी गईं, कान भी गए, बेफैज़ होते ही इमरान खान की हुकूमत धड़म से नीचे आ गई। अब यहाँ पर नाज़रीन ये जो लफ्ज़ मरियम नवाज़ की जानिब से इस्तेमाल किया गया है, बेफैज़ इमरान खान साहब जब हुए तो उनकी हुकूमत गिर गई। अब इनडायरेक्टली तो वो किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन सबको ये मालूम है कि जनरल फैज़ साहब की जानिब से उनका जो इशारा था वो ये उनकी जानिब से उन्होंने इशारा किया। सवाल यहाँ पर यह होता है कि अचानक से मरियम नवाज़ को क्या हो गया कि वो अपने जलसों में इस तरह से एस्टेब्लिशमेंट का जो नाम है वो ले रही हैं। इससे एक तासुर तो ये वाज़े मिलता है
कि मरीम नवाज़ की शायद जो कोई जो चीज़ वो चाहती थी या जो वो डील चाहती थी, जो बातें भी की जा रही हैं, या इमरान खान साहब भी जो चीज़ कह रहे हैं कि एनआरओ और डील के हवाले से, वो मरीम नवाज़ की उसमें उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि मरीम नवाज़ जाना चाहती थी बाहर, और मरीम नवाज़ अभी तक बाहर नहीं जा पा रही, वो अभी तक पाकिस्तान में ही हैं। बड़ी कोशिश उनकी जानिब से की गई कि सऊदीया जो है वो जाया जाए, शहबाज शरीफ के साथ उनके जहाज़ में शायद फ़रार होने की कोशिश की जाए, लेकिन वो नहीं हुआ गया, और हमने देखा भी कि एंड में एकदम से जो दरख्वास्त थी वो भी वापस ले ली गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इशारतन इस तरफ बता रही हैं कि मरीम नवाज़ जो हैं उनका पत्ता इस वक्त कट चुका है, उनका पत्ता साफ हो चुका है, और इसी वजह से ये अगेन उनकी जानिब से चीज़ें शुरू की जा चुकी हैं। और ये इस बात को भी वाज़ेह करती है कि किस कदर शदीद इख्तलाफात हैं शहबाज और मरीम नवाज़ के दरमियान। लेकिन चूँकि उन्होंने अपने मज़ीद जो कुछ उनके केसेस थे जेल वो नहीं जाना चाहती, तो इस वजह से भी शायद कुछ होल्ड ऑन किया हुआ था, लेकिन दोबारा से ये जो चीज़ है उनकी जानिब से शुरू की जा चुकी है। और दूसरा उनकी जानिब से जो ख़त था उसको उन्होंने झूठा करार दे दिया। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर ये अपसेट हैं, या आप ये कह लें कि बुग़्ज़ इमरान में इस कदर ये पागल हो चुके हैं, पागल लफ्ज़ इस्तेमाल करें या ना करें, बहरहाल बुग़्ज़ इमरान में इस कदर ये गिर चुके चले लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें कि नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी होती है उसमें दोबारा से वही जो पहला वाला बयानिया था, जो पहले वाली एक प्रेस रिलीज़ थी, एलामिया था, उसको एंडोर्स किया गया। फिर भी मरीम नवाज़ ये नहीं मानती उस लेटर को और कहती है कि ये लेटर झूठा है। तो ये नाज़रीन इस वक्त इनकी जो हालत है वो हो चुकी है। और इलेक्शन नाज़रीन इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हैंडलर्स हैं या जो फैसला साज हैं, आप उनको फैसला साज कहें या जो कुछ भी हैं, इलेक्शन का माना तो नहीं जा रहा, लेकिन इस वक्त जो दबाव इस कदर शदीद बढ़ चुका है कि इलेक्शंस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये दबाव नाजरीन, अभी तो इमरान खान साहब आए नहीं अपना लॉन्ग मार्च लेकर, जब वो लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे और उस वक्त क्या सूरत हाल होती है, उस वक्त दबाव कहाँ पर जाता है, उस वक्त चूँकि अभी जो इस वक्त इतना शदीद किस्म का दबाव मौजूद है, उस वक्त तो ये दबाव बढ़ेगा और सिर्फ इलेक्शन और नए इंतखाबात और फौरी इंतखाबात ही आखिरी हल है। मज़ीद तफ़सीलात भी आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।